नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य आपको पहुंचाए जा रहे हैं। रैपिड रिवीजन राजस्थान की सीरीज हमारी जारी है, जिसमें कला संस्कृति के पॉइंट्स आपको पहुंचा दिए गए हैं और इतिहास के राजस्थान की हिस्ट्री के पॉइंट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके लिए लेक्चर 16 जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है। देख लेते हैं पॉइंट्स, बिना समय गंवाए हम फास्ट रिवीजन पे आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति जो हुई, 1857 की क्रांति के जो मुख्य कारण थे, उन कारणों में एक मुख्य तात्कालिक जो कारण था वो था एनफील्ड राइफल का उपयोग। सेना के लिए एनफील्ड राइफल काम में लेने के लिए दी गई थी। उसमें क्या था, तो इन राइफल्स में गाय और सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग होता था और इनको मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदुस्तान की सेना ने इन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया और यही 1857 की क्रांति का एक तात्कालिक या मुख्य कारण साबित हुआ। हालांकि कारण तो बहुत सारे थे, जिनमें अंग्रेजों के प्रति लोगों का अलगाव और उनके अत्याचारों के प्रति लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा हो चुकी थी। लेकिन तत्कालीन कारण अगर पूछा जाए तो एनफील्ड राइफल का उपयोग एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ और 1857 की क्रांति हुई। राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी अगर कोई पूछा जाता है तो अमरचंद बांठिया का नाम आता है, जो बीकानेर से हैं। अमरचंद बांठिया राजस्थान के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें फांसी दी गई। अमरचंद बांठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में। राजस्थान के पहले क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई तो वो अमरचंद बांठिया हैं, इसलिए अमरचंद बांठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है 28 मई को हुई है। ये पॉइंट याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है और परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस दिन हुआ, तो 28 मई को क्रांति प्रारंभ हुई और कहां से हुआ, नसीराबाद छावनी, अजमेर, नसीराबाद छावनी से यह क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में हुआ। इसके बाद बात करते हैं तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी जो हैं वो हैं एजेंट। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था वो उस समय पर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पामिस्टर्न थे और पैट्रिक लॉरेंस जो हैं वो एजीजी थे। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, नसीराबाद छावनी से हुई है। ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में आता है। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कौन सी छावनी से है, कौन सी छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की। बख्तावर सिंह का नाम पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए सैनिक टुकड़ी कौन सी थी जिसने नसीराबाद में क्रांति का प्रारंभ किया, तो सैनिक टुकड़ी है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सर्वप्रथम क्रांति का आगाज किया। एरिनपुरा एक छावनी जो पाली में स्थित है। एरिनपुरा जगह पाली में है और ये छावनी थी। एरिनपुरा छावनी जो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत करने वाले शीतल प्रसाद एवं मोती खां, दो व्यक्ति बड़े नाम हैं, इनके साथ और भी साथी थे लेकिन दो का नाम हमें याद रखना है। शीतल प्रसाद एवं मोती खां के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी में क्रांति प्रारंभ हुई। इसके बाद ये छावनी के सैनिक आउवा पाली में, जहां क्रांति का नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया। ये छावनी के जो सैनिक हैं, ये एरिनपुरा छावनी के सैनिक विद्रोह करके और आउवा तक पहुंचे। आउवा जगह जो है वो पाली में है और आउवा के ठाकुर जो थे कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार किया और एक जोशीला भाषण सेना के लिए दिया और इन्होंने ही, कुशाल सिंह चंपावत ने ही सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी घोषित किया। पूछा जाए 1857 की क्रांति की देवी कौन सी देवी कहलाती हैं, तो सुगाली माता पाली आउवा में जो हैं ये चंपावत ठाकुरों की कुल देवी हैं। सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी पूछी जाए तो सुगाली माता है। आउवा के ठाकुर चंपावत ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत ने अपनी कुल देवी जो हैं
इनको 1857 की क्रांति की देवी घोषित किया और 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, एक तरफ इनकी सेना थी जो क्रांतिकारी सैनिक थे कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में थे, और इनके विरोध में जो सेना थी अंग्रेज सेना और मारवाड़ रियासत की सेना, दोनों सम्मिलित रूप से आई और क्रांतिकारियों से उनका युद्ध हुआ, जिसे विथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। विथोड़ा का युद्ध कब हुआ है? 8 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य? तो एक तरफ क्रांतिकारी सेना जिसका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत कर रहे थे, दूसरी तरफ जो सेना है उसमें अंग्रेज कैप्टन हीथकोट थे, और मारवाड़ के राजा तख्त सिंह की सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे ओनाड सिंह। ओनाड सिंह सेनापति थे तख्त सिंह के, तो इनके नेतृत्व में यह सेना आई है और विथोड़ा का युद्ध यहां लड़ा गया। विथोड़ा का जो युद्ध हुआ था इसमें कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुए, मतलब क्रांतिकारियों की इस युद्ध में विजय हुई। और इसके बाद 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी तथा अंग्रेज अधिकारी मोकमेंसन की सेना के बीच दूसरा युद्ध हुआ जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। दो युद्ध याद रखेंगे, विथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। कैप्टन हीथकोट और ओनाड सिंह के नेतृत्व में जो सेना आई थी उसको परास्त कर दिया आउवा के ठाकुर चंपावत कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने, और इसके बाद 18 सितंबर को दोबारा सेना के मध्य युद्ध हुआ जिसमें क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में और अंग्रेज सेना जो थी वो मोकमेंसन के नेतृत्व में थी। मोकमेंसन ही उस समय मारवाड़ रियासत के या जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये बात याद रखेंगे, पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट जो थे मोकमेंसन, इनके नेतृत्व में सेना आई और ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में एजीजी भी स्वयं भी आए थे। चेलावास युद्ध में क्रांतिकारियों ने मोकमेंसन को मार दिया। मोकमेंसन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ये चेलावास युद्ध का एक भयंकर परिणाम निकला जिसमें अंग्रेजों को परास्त होना पड़ा और मोकमेंसन जो उनके सेनापति थे, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, मोकमेंसन की हत्या कर दी गई क्रांतिकारी सेना द्वारा। उनका सिर काट लिया और आउवा के किले पर दरवाजे पर लटका दिया गया। चेलावास जो युद्ध है इसको गोरे एवं कालों का युद्ध कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में गोरे एवं कालों का युद्ध पूछा जाए तो चेलावास युद्ध 18 सितंबर 1857, जिसमें अंग्रेजों को गोरे कहा गया और भारतीयों को काले शब्द के साथ ये नाम दिया गया, गोरे एवं कालों का युद्ध, चेलावास का युद्ध। यहां से आगे बात करें तो कोटा रियासत तक हम कुछ तथ्य लेके जाते हैं। कोटा में क्रांति की शुरुआत करने वाले दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, जयदयाल एवं मेहराब खां। कोटा में क्रांति की शुरुआत करने वाले दो लोगों के नाम हैं जयदयाल और मेहराब खान। कोटा में नारायणी सेना एवं भवानी सेना की टुकड़ियों के सैनिकों ने क्रांति प्रारंभ की। दो लोगों के नाम है जयदयाल एवं मेहराब खां। दो सैनिक टुकड़ियों के नाम भी याद रखने हैं जो कोटा में क्रांति की शुरुआत करती हैं, जिनमें से एक बटालियन नारायणी सेना और दूसरी बटालियन जो है भवानी सेना है। इन सेनाओं के नेतृत्व में यहाँ क्रांति प्रारंभ हुई। कोटा के शासक उस समय पर राम सिंह द्वितीय थे। राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा के दुर्ग में ही नजरबंद कर लिया गया, कोटा के दुर्ग में कैद कर लिया गया। यह पॉइंट याद रखेंगे। कोटा के शासक कौन थे 1857 क्रांति के समय? राम सिंह द्वितीय। और इनको क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा के दुर्ग से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसी में इनको नजरबंद कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं तो तात्या टोपे से संबंधित एक पॉइंट है। तात्या टोपे जो हैं वो राजस्थान की लगभग हर रियासत में आए, जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमे थे। तो इसमें केवल एक अपवाद स्वरूप एक पॉइंट है, जैसलमेर रियासत। तात्या टोपे केवल जैसलमेर रियासत में नहीं गए, इसके अलावा वो पूरे राजस्थान में और क्रांतिकारियों का साथ देते हुए, अपनी सेना को साथ लेते हुए घूमते रहे। राजस्थान के वागड़ प्रदेश के भीलों के प्रथम उद्धारक बाबा गोविंद गिरी हैं, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी सरल सा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। भगत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भगत आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं गोविंद गिरी। गोविंद गिरी महाराज जो हैं ये राजस्थान के वागड़ प्रदेश से हैं और भीलों के लिए इन्होंने जन जागृति के लिए, भीलों में एक चेतना जागृत करने के लिए ये आंदोलन चलाया, जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है। आगे भी तथ्य हैं, उन्हीं पे बात करता हूं। गोविंद गुरु का जो जन्म है वो डूंगरपुर के बंसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। याद रखेंगे, डूंगरपुर के बंसिया गांव में जन्म हुआ और कौन से परिवार में? बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ है। भीलों की
सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, अभी मैंने कहा था भील समुदाय में चेतना जागृत करने के लिए, भीलों को जागरूक करने के लिए, भीलों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में सिरोही में एक सभा की स्थापना की, जिसको संप सभा कहा जाता है। संप सभा मतलब समानता के लिए बनाई गई एक सभा। तो ये संप सभा है, 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई, और भीलों में जागरूकता लाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कई सारे पॉइंट संप सभा से संबंधित हैं। गोविंद गुरु ने संप सभा का पहला अधिवेशन, पहली बैठक 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित की। मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों के बॉर्डर पे है, राजस्थान का बॉर्डर बांसवाड़ा वहां लगता है। तो मानगढ़ की पहाड़ी पर यह सम्मेलन हुआ। संप सभा का पहला सम्मेलन हुआ। कब हुआ है? 1903 में। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगला सम्मेलन जिसकी हम बात कर रहे हैं। लगातार ये सम्मेलन आयोजित होते रहे और 17 नवंबर 1913 को भी एक सम्मेलन था संप सभा का। गोविंद गुरु इसमें प्रवचन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। मानगढ़ पहाड़ी पर यह सम्मेलन आयोजित था। संप सभा का जो सम्मेलन चल रहा था उस पर अंग्रेज सेना की सहायता से मेवाड़ रियासत की सेना ने भीलों की सभा को घेर लिया और उस पर गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है संप सभा का सम्मेलन 17 नवंबर 1913 वाला, जिसमें मानगढ़ हत्याकांड हुआ। मानगढ़ हत्याकांड में कितने भील मारे गए? करीब करीब 1500 भील लोगों की इसमें हत्या कर दी गई। मेवाड़ की सेना ने अंग्रेज सैनिकों की सहायता से यहाँ गोलीबारी कर दी। इसके बाद अगले पॉइंट्स पे हम बढ़ते हैं तो मोतीलाल तेजावत का नाम आता है। बड़े अच्छे और ऐसे नेता थे जिन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया, जो एक धार्मिक स्थल है, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया मंदिर, मातृकुंडिया नामक स्थान से एक आंदोलन प्रारंभ किया। एक ही आंदोलन, बैसाख पूर्णिमा से ये प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे मातृकुंडिया में मेला भी बैसाख पूर्णिमा को लगता है। धार्मिक एक सभा थी, बढ़िया आयोजन था और मोतीलाल तेजावत जी ने यहाँ एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को नाम दिया एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन हैं? मोतीलाल तेजावत हैं। कहां से प्रारंभ हुआ है? मातृकुंडिया से ये प्रारंभ हुआ। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है एवं इन्हें बाबजी नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये जो नाम है वो मोतीलाल तेजावत जी के उपनाम कहे जा सकते हैं। आदिवासियों का मसीहा एवं बाबजी इनको कहा जाता है। एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत जी ने चलाया, इसका एक नारा था, ना हाकिम ना हुकुम, मतलब ना तो कोई राजा स्वीकार किया जाएगा और ना उसका कोई आदेश माना जाएगा, क्योंकि किसानों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि राजाओं के आदेश मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। 7 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में भीलों की एक सभा आयोजित हुई। इस सभा पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 1200 भील सभा स्थल पर ही मारे गए। तो ये नीमड़ा गांव का हत्याकांड है, जिसको नीमड़ा कांड कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। नीमड़ा कांड का जो संबंध है एक ही आंदोलन से है और मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक सभा आयोजित थी, जिसमें लगभग 1200 भील सभा स्थल पर मारे गए। नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नीमड़ा हत्याकांड है, जबकि नीमूचड़ा के बारे में कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवत्स हत्याकांड उसको कहा जाता है, नीमूचड़ा हत्याकांड को। यहाँ नीमड़ा हत्याकांड की बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोतीलाल तेजावत ने किया। यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे थे और यह हत्याकांड, इस सभा पर गोलियां चली और यह हत्याकांड हुआ। तेजावत जी ने भीलों की स्थिति सुधारने हेतु एक संघ बनाया था, बनवासी संघ बनाया था। 1936 ईस्वी में बनवासी संघ बनाया गया था। तो मोतीलाल तेजावत जी जो आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं, भीलों की जागृति के लिए, उनके अंदर चेतना जागृत करने के लिए, उनको समानता के अधिकार दिलाने के लिए एक ही आंदोलन चलाते रहे और भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। 1936 में एक संघ बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया वनवासी संघ।
आगे बात करते हैं तो डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की एक घटना है जिसे रास्तापाल कांड कहा जाता है। यहाँ नाना भाई खाट भील बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें पढ़ा रहे थे। एक पाठशाला चलाते थे जिसमें एक अध्यापक थे सेंगा भाई, और कई बार इस पाठशाला को बंद करने के आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए। नाना भाई खाट ने पाठशाला बंद नहीं की और उसके बाद ये एक घटना हुई जिसके बारे में यहाँ उल्लेख है। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में पाठशाला को बंद कराने के आदेश पर सेना द्वारा गोलियां चलाई गईं। सेना ने जो अध्यापक सेंगा भाई थे, सेंगा भाई को अपनी जीप से बांध लिया रस्से से और इनको घसीटा जा रहा था। पास में ही बालिका कालीबाई जो हैं वो यहीं खेतों में काम कर रही थी और उनके हाथ में हंसिया था और वो आई और उन्होंने उस रस्सी को काट दिया। सेना ने गोलियां चलाई, कालीबाई को गोलियों से भून दिया गया, सेंगा भाई की भी इसमें मृत्यु हो गई। तो ये एक सेना द्वारा किया गया बर्बरतापूर्ण कार्य था जिसमें गुरु भक्त कालीबाई शहीद हो गई और अध्यापक सेंगा भाई भी इसमें शहीद हो गए। साक्षरता के क्षेत्र में गुरु भक्त कालीबाई के नाम पर सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको कालीबाई साक्षरता पुरस्कार कहा जाता है। तो ये कालीबाई के सम्मान में दिया जाता है कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। कालीबाई का संबंध है तो डूंगरपुर के रास्तापाल गांव से और रास्तापाल कांड से, रास्तापाल हत्याकांड से इनका संबंध है। बिजोलिया से कुछ पॉइंट्स हैं। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया जागीर जो है वो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में, बिजोलिया जो है वो पहले मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते थे। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार द्वारा की गई थी, यह भी याद रखना है। अशोक परमार कौन है? तो अशोक परमार की खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर सांगा ने अशोक परमार जो पहले भरतपुर में आता था जगनेर, यही भरतपुर या जगनेर की तरफ से ही अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी, जो अब वर्तमान में जगनेर उत्तर प्रदेश में आता है। तो अशोक परमार जो थे इन्होंने राणा सांगा के साथ वीरता का परिचय दिया, बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राणा सांगा इनसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अशोक परमार की खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर भेंट की थी। ये बात हमें याद रखनी है। तो बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने दी थी अशोक परमार के लिए। आगे बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुई और उस समय जागीरदार कृष्ण सिंह थे। इन्होंने एक टैक्स बढ़ा दिया था, चंवरी कर के नाम से टैक्स लगाया गया था। बहुत सारी बातें हैं, मैं उन तथ्यों में नहीं जाऊंगा, यहाँ वन लाइनर के हिसाब से हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1897 ईस्वी में और उस समय जागीरदार कृष्ण सिंह थे। इसके बाद जागीरदार हुए पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने एक नया टैक्स लगा दिया जिसको तलवार बंधाई कर कहा गया। तलवार बंधाई कर जनता पर बढ़ा दिया गया जिससे जनता विचलित हो गई और बिजोलिया में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो साधु सीताराम दास को माना जाता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ वो हैं साधु सीताराम दास। 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास जी के आग्रह पर बिजोलिया आंदोलन से जुड़े, ये बात याद रखनी है। विजय सिंह पथिक ने कार्यभार संभाला है, आंदोलन का नेतृत्व संभाला 1916 ईस्वी से और वो भी साधु सीताराम दास जी के आग्रह पर। भारत में किसान आंदोलनों का जनक अगर पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक हैं। विजय सिंह पथिक जो हैं वो बचपन का नाम भूप सिंह है। मूल नाम जो पूछा जाए इनका, बचपन ना लिख के हम लिखें मूल नाम, तो इनका मूल नाम जो है वो क्या है, भूप सिंह है और मूल रूप से गुठावली गांव के ये रहने वाले थे। गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, यहाँ के ये निवासी थे। तो विजय सिंह पथिक के बारे में भी तथ्य है, गुर्जर जाति के व्यक्ति थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ जेल में कैद थे, उसके बाद ये आगे रूप बदल कर रहने लगे और फिर मैं तो तथ्य आगे बढ़ा देता हूँ, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, वन लाइनर पढ़ रहे हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन और किसानों और राजा के मध्य समझौता कराने के लिए एक आयोग गठित किया गया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य। क्वेश्चन केवल ये पूछा गया बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध जो है वो कौन से आंदोलन से है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से इस आयोग का संबंध है। लगातार जो पॉइंट्स हम कर रहे हैं ओल्ड पेपर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं और बिल्कुल 100%
ऑथेंटिक चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आपको फास्ट रिवीजन करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी, इसलिए वन लाइनर पॉइंट तैयार किए गए हैं। ये जो आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे पहला, ऐसे कर लीजिए इसको, भारत का सबसे पहला, सबसे संगठित, सबसे बड़ा एवं पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन था। इतनी विशेषताएं लिए हुए बिजौलिया किसान आंदोलन, 44 वर्षों तक चलने वाला कोई आंदोलन और पूर्ण रूप से अहिंसक रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 44 वर्षों तक चला बिजौलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे पहला, सर्वाधिक संगठित, सबसे बड़ा एवं पूर्ण अहिंसक आंदोलन था। तथ्य याद रखेंगे। जागीरदार अनूप सिंह के समय बेंगू चित्तौड़गढ़ में एक किसान आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। ये पॉइंट याद रखेंगे। बेंगू किसान आंदोलन जिसको हम कहते हैं, बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? रामनारायण चौधरी हैं, और जागीरदार अनूप सिंह के समय ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में एक बड़ी घटना हुई जिसमें रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। बेंगू किसान आंदोलन में सभा पर गोलियां चला दी गई थी और इसमें 2 लोग शहीद हो गए, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़। ये पॉइंट याद रखना है। 14 मई 1925 को नीमूचड़ा अलवर में किसानों की सभा पर अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। ये नाम याद रखें, छज्जू सिंह, और गोलियां चलवा दी गई जिसमें 100 लोग शहीद हुए। ये घटना नीमूचड़ा की है, अलवर की है। 14 मई 1925 को नीमूचड़ा अलवर में किसानों की सभा पर अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। ये पॉइंट आ गया आपके सामने। छज्जू सिंह जो है इन्होंने गोलियां चलवाई थी, राजस्थान का जनरल डायर इनको कहा जाता है। जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवा दी, ऐसे यहाँ नीमूचड़ा में छज्जू सिंह ने गोलियां चलवाई थी, इसलिए राजस्थान में जनरल डायर कहा जाता है छज्जू सिंह को। महात्मा गांधी ने नीमूचड़ा हत्याकांड को दोहरा हत्याकांड या दोहरी डायरशाही कहा है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या बताया नीमूचड़ा हत्याकांड को? दोहरी डायरशाही या दोहरा हत्याकांड। इसके बाद रियासत अखबार जिसमें सोमनेश जोशी ने लिखा कि नीमूचड़ा घटना जो है वो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। सोमनेश जोशी के रियासत अखबार में नीमूचड़ा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसके बाद एक पॉइंट डाबी बूंदी का है। 2 अप्रैल 1923 में बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा हुई जिसमें पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने गोली चलवा दी, जिससे नानक जी भील एवं देवीलाल गुर्जर घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। डाबी बूंदी में सभा हुई जहां जुटे किसान ही सारे थे। नानक भील व देवी गुर्जर गोली कांड में मारे थे। ये कुछ लाइनें हैं। नानक तेरी याद में माणिक अर्जी गाते हैं, ये वाली लाइन। माणिक्यलाल वर्मा नानक भील की याद में क्या गाते हैं? अर्जी नामक गीत इन्होंने लिखा है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। यहाँ डाबी में इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी, नीमूचड़ा में छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, अलग अलग जगह की घटनाएं हैं, याद रखेंगे। यहाँ शहीद होने वाले हैं नानक जी भील एवं देवीलाल गुर्जर, और माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ नानक भील की याद में देश प्रेम से संबंधित, जनता को जागरूक करने से संबंधित एक गीत लिखा, अर्जी, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, राजस्थान के लोकगीतों में शामिल हुआ। अर्जी गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। इसके बाद हम लगातार बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित तथ्यों की। प्रजामंडल के पॉइंट, एकीकरण के पॉइंट आपको पहुंचा दिए जाएंगे। ज्यादातर चीजें आप तक पहुंचाई गई हैं, और लेक्चर 16 तक हमने चीजें करीब करीब 16 लेक्चर में आपको बहुत सारे तथ्य, 1000 के करीब तथ्य आप तक पहुंच गए हैं, और इतने इंपॉर्टेंट और ओल्ड पेपर्स के तथ्य हैं जो बेहद लगातार परीक्षाओं में वो आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इनको आप 100% याद करें, इन पर ज़्यादा फोकस करें, और ये परीक्षा में आपको मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे, जरूर ये तथ्य आपको वहाँ मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।